हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। तो अगर आपको पॉलिनोमियल में मास्टर बनना है, अगर आपको पॉलिनोमियल्स में एग्ज़ाम में टोटल का टोटल सही बना के आना है, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, तो आप सही जगह पर आए हैं। आप ये वीडियो अगर शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा टोटल का टोटल बेसिक जितने भी पॉलिनोमियल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज़रूरी है बहुपद के लिए, क्या ज़रूरी है बहुपद के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद का मतलब आपको नाम में देख रहे होंगे, नाम क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल, और हिंदी में बहुपद। तो पॉली का मतलब क्या होता है, इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। पॉली का मतलब हो गया मैनी मतलब जान रहे हैं क्या होता है, बहुत सारे, बहुत। जैसे हिंदी में भी कह सकते हैं इसको बहू मतलब सास बहू वाला बहू नहीं, समझ रहे हैं। बहू का मतलब क्या हो गया, बहुत। और यहाँ पे नोमियल का मतलब हो गया कोई टर्म, और यहाँ भी पद का मतलब हो गया कोई टर्म। मतलब कि कोई भी अगर टर्म एक या एक से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये पद, मतलब कि ये टर्म जो है, ये टर्म क्या है। जैसे कि अगर आपके सामने आ गया कि सर बहुत पद होगा या बहुत टर्म होगा, तो पॉलिनोमियल तो बोलेंगे, लेकिन पद किसको कहेंगे, टर्म किसको कहेंगे। तो आप कहेगा सर मुझे पता ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि टर्म किसको है। आप बताइए टर्म क्या होता है। टर्म, पद का मतलब हो जाएगा, जैसे देखिए आपके सामने पता है ये पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रा का टर्म है। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है वेरिएबल मतलब इसको बोलते हैं चर मान, बोलते हैं चर मान। एक होता है कांस्टेंट। अब इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको अचर। क्या बोलते हैं, अचर। अब ये दोनों क्या होता है जरा उसको बताइए। जैसे कांस्टेंट की बात अगर करें तो हम कोई नोट ले लेते हैं, नोट समझते हैं ना, पैसा। अगर 10 रुपया आपके पास है तो क्या 10 रुपया हमको दीजिएगा तो वो 20 रुपया बन जाएगा क्या, नहीं ना। 10 रुपया अगर आप हमको दीजिएगा तब भी 10 रुपया, आपके पास है तब भी 10 रुपया। आप किसी सामान खरीदने जाओ, कुछ सामान खरीदो, तब भी क्या होगा, 10 रुपया ही होगा। मतलब 10 का नोट क्या है, ऑलवेज 10 का नोट है, मतलब 10 रुपया क्या हो गया, हमेशा उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अचर क्या हो जाएगा, वैसा मान वैसा वैल्यू जो कभी नहीं बदलता हो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो किसी परिस्थिति में हो। 10 रुपया ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम जानते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो वेरिएबल जानते हैं, देखिए जैसे आप जानते होंगे दोस्त, फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, तो कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे आपको जो आपके साथ रहते होंगे, और कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जब आपको से उससे नोट लेना होगा, आपसे कुछ नोट वगैरह लेना होगा, तब वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, और फिर आपसे वो काम निकल जाएगा तो छोड़ के चल जाएंगे। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाए, मतलब वक्त बना तो आपके साथ है, वक्त बदल गया आपसे अलग हो गया, तो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे देखिए अब इसका एग्जाम्पल हम आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे वेरिएबल हो गया ए से लेकर के जेड तक, कोई भी टर्म ABCD XYZ PQRS कुछ भी, वो सब क्या है, वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, देखिए एक्स का वैल्यू अगर कभी आप निकालो तो एक्स का वैल्यू कभी पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ भी 1 2 3 4, कभी माइनस में आ जाएगा 1 2 3 4, कभी बट्टे में आ जाएगा, डिवाइड में 2/3 आ जाता है। मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी आ जाता है सिचुएशन के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया। अब देखिए इसी वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके बना है ये टर्म, पद। इसको अल्जेब्रिक टर्म भी बोलते हैं। तो अब एक टर्म का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। टर्म जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक्स क्या हो गया, एक टर्म हो गया, एक पद हो गया। यहाँ पे 2x क्या हो गया, एक पद हो गया। y क्या हो गया, एक पद हो गया। समझ रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, पद हो गया। अब हम बात करते हैं कि पद के जानने के बाद अब आप बहुपद क्या होगा, पद को जानने के बाद ये बहुपद क्या होगा। मैं आपको कहूँगा बहुपद का मतलब ऐसा तो नहीं कि आप 2xy मान लो, इसमें तो 1 2 3 पद हो रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि ये बहुपद हो जाएगा। आपको लग रहा है क्या ये बहुपद है,
बताइए, नहीं ये बहुपद नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक ही पद है, मतलब एक ही टर्म है, ये दो टर्म नहीं बना। जब तक कि बीच में प्लस या माइनस, क्या बात कर रहे हैं, प्लस या माइनस ना आ जाए तब तक ये क्या होगा, दूसरा पद नहीं बनेगा, सेकेंड टर्म नहीं होगा। जैसे अब आपके पास आ गया 2x + y, अब यहाँ पे कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, मैंने कहा ना एक या एक से अधिक, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। क्लियर है? ये सब क्या है, बहुपद है। अब बताता हूं मैं आपको, आप यहां देख रहे होंगे कि सर यहां पे ये 2 क्या है, x में लगा हुआ। अब मानते हैं यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, -1x लिखा हुआ है, या इसको सिर्फ हम -x भी कर सकते हैं, -x। ये क्या होता है, क्या होता है? तो अब हम आपको बताएंगे उसका अगला टर्म हो जाता है आपको कोफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणांक, गुणांक, गुणांक मतलब क्या होगा, गुना में जो होगा वो। गुणांक मतलब हिंदी में, गुणांक का मतलब जो गुना में होगा वो। अब बताइए 2x का मतलब क्या होता है? 2x का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर 2x का मतलब क्या होता है? तो 2 गुने x होता है। तो जब 2x का मतलब 2 गुने x होता है, इसका मतलब x के गुणांक में क्या है, 2 है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या होगा, आप उसे सोचो सिर्फ माइनस है, तो मैं बोलूँगा नहीं इसमें एक छुपा हुआ है, तो एक छुपा हुआ है तो -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत समझने में? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या हम ये कह सकते हैं कि 1/x एक पॉलिनोमियल है, या 1/x² + 1 पॉलिनोमियल है? क्या आप कह सकते हैं? या क्या आप कह सकते हैं कि x/y एक पॉलिनोमियल है? आप कहिएगा सर कह सकते हैं क्योंकि ये तो xy टर्म आ गया। बिल्कुल नहीं, हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। हम ये जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल कब किसी को कहेंगे या कब नहीं कहेंगे, उसका एक बहुत ही सिंपल सा टिप्स है, ट्रिक्स है, आपको दिमाग में गांठ पार लेना है। गांठ समझते हैं ना, गिड्ढा पार लेना है। अब यहाँ पे बहुपद होने का जो शर्त है, पॉलिनोमियल होने का जो कंडीशन है, वो ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो पावर होगा, पावर मतलब घात कह सकते हैं हिंदी में, जो घात होगा या आप डिग्री भी कह सकते हैं, वो जो होगा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या क्या होता है आपको पता है? आप पूर्ण संख्या क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक ये होना चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल होने का बस एक कंडीशन आपको याद रखना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, उसका जो पावर है, घात जो है, डिग्री जो है, वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। और होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4। ठीक है, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब x का पावर -1 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल में रहा कि 1/x क्या पॉलिनोमियल है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x का पावर -1 आ जाता है, ये ऊपर जाता है, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया। क्या आ गया? निगेटिव आ गया। ठीक है, अगर x का पावर अगर 2/3 है, ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2/3 एक होल नंबर है क्या? पावर नहीं है। बात समझ गए? तो पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होने का शर्त क्या है कि उसका पावर पे पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। डिग्री किसे कहेंगे या घात किसे कहेंगे उसको समझते हैं। तो बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? तो आपको जो पढ़ना है वो 2 तरीके से पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो आप पढ़े होंगे। पहला कि किसी भी टर्म में मतलब पद में कितना वेरिएबल हो? एक ही वेरिएबल अगर हो, वन वेरिएबल हो तो उसका डिग्री घात क्या होगा। और जब किसी पद में एक से अधिक, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मोर देन 1 वेरिएबल हो,
का मतलब समझ रहे हैं, ये क्या होता है, चर होता है, यहाँ भी चर होगा, चर पद। बात समझ रहे हैं। अब एक वेरिएबल का मतलब क्या हुआ और एक से ज़्यादा वेरिएबल का मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे ये x एक ही वेरिएबल, x प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर आपको कह दे घात निकालिए, घात कितना होगा इसका घात, इसका घात 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल है, उसमें टर्म में जो सबसे बड़ा होगा, उस टर्म में सबसे बड़ा जो पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे 2 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ कितना 3 पावर है, तो 3 पावर सबसे बड़ा है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, इसका घात कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। समझ गए हमारी बात। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उसका डिग्री क्या होगा वो देखिए। जैसे आपके पास आ गया 2a² b, 2a² b। अब इसका घात डिग्री क्या होगा बताइएगा आप हमको, बताइए क्या होगा। समझ रहे हैं क्या होगा। मान लीजिए इसमें हम प्लस भी कर देते, 2a² प्लस b। अब इसका घात क्या होगा, पॉलिनोमियल का घात क्या होगा। आप कहिएगा सर यहाँ पे देखिए पावर जो है वेरिएबल के पावर को ऐड कर देंगे, वेरिएबल के पावर को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब a² पर 2 पावर है और b पर कितना पावर है, 1 पावर है। समझ रहे हैं। तो यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा ऐसा क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे हाईएस्ट 3। समझ रहे हैं। सिर्फ एक का नहीं लेंगे, दोनों का जोड़ देंगे पावर को। ठीक है, कब, जब 2 वेरिएबल होगा। वैसे अभी आपको ये पढ़ना है, हम अभी आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है एक वेरिएबल वाला। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत समझने में। क्या समझे कि जो भी पॉलिनोमियल या कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया रहे तो आपको क्या करना है, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम कैसे बांटेंगे, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अब हम देखते हैं। जरा इसको देखने से पहले जरा आप ये सोचिए कि हमने पॉलिनोमियल में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पॉलिनोमियल में देखा कि पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब बहुपद के घात भी थे और पद मतलब टर्म भी थे। तो हम डिग्री पॉलिनोमियल को 2 टाइप से बांटते हैं, 2 टाइप से, 2 तरीके से बांटते हैं। एक टर्म के अकॉर्डिंग मतलब एक पद के अनुसार, और एक डिग्री के अकॉर्डिंग मतलब एक घात के अनुसार। इसको बांटते हैं 2 टाइप में। बात समझ रहे हैं हमारी। तो एक घात के अनुसार और एक पद के अनुसार। तो पहले हम जानते हैं पद के अनुसार क्या होता है। तो पद का मतलब टर्म के अकॉर्डिंग। तो टर्म के अकॉर्डिंग मतलब पद के अकॉर्डिंग इसको हम बांटेंगे, बहुत तरीके से बांटते हैं, लेकिन हम फिलहाल आपको 3 ही बताएंगे, बाकी आप आगे तक बढ़ते जा सकते हैं। सबसे पहले टर्म की बात करते हैं। जैसे कि आप अकेले हैं, आप अकेले आए थे, अकेले हैं अभी, तो क्या हो गया, एक पद हो गया, मोनोमियल हो गया। मतलब अगर कोई इकलौता बेचारा अकेले बेचारा टाइप अगर है तो वो क्या है, मोनोमियल है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अकेले एक्स है, या अकेले वाई हो सकता है, या y² हो सकता है। सिर्फ अकेले सिंगल टर्म होगा तो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा, एक पदी बहुपद होगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, द्विपद। मतलब आप अकेले से क्या हो गए, शादी तो नहीं करेंगे, क्या हो गया, दोस्त बन गया आपका। तो जैसे ही दोस्त बन गया तो क्या हो गया, ये द्विपद हो गया, x + 2, 2 पद आ गया। या x + y हो गया, आपका एक दोस्त बन गया, जिससे आप घंटों बात नहीं करना, x + y पढ़ना सिर्फ अभी। अब यहाँ पे x + y क्या हो गया, द्विपद हो गया। अब बात करेंगे तीसरा, त्रिपद। अब आप क्या हुआ, आपके दोस्त के एक और दोस्त है, तो तीनों मिले क्या हो गया, दोस्त दोस्त, मतलब 3 पद हो गए। मतलब x² + y + 3, ये सब क्या हो गए, 3 पदीय बहुपद हो गए। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 वेरिएबल भी है और 1 वेरिएबल भी है। ठीक है, हम सिर्फ एक वेरिएबल की अगर बात करें तो x² + x + 3, ये क्या हो गया, ये 3 बहुपद हो गए, 3 पद का हो गया बहुपद। ठीक है। अब बात करेंगे अगर बाइनोमियल की, तो यहाँ भी हम x² या +x कह सकते हैं, ये 2 हो गया, मतलब एक वेरिएबल, यहाँ भी एक वेरिएबल x। बात समझ में आ रहा है। तो आते हैं हम अब शून्य बहुपद की ओर। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कि मान x² हो या y² हो या x³ हो, कुछ भी हो, उसका अगर कोफिशिएंट 0 है, कोफिशिएंट अगर 0 है तो ये क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल बहुपद, शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि अगर 0 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, शून्य बहुपद है। ये एक बहुपद है, वो भी क्या, शून्य बहुपद।
समझ गए? तो अब डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरीके से होते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। तरीके बहुत है लेकिन पढ़ना आपको क्या क्या है उसको जानेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें रैखिक बहुपद हिंदी में, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल, रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? वैसा बहुपद, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री समझ रहे हैं ना, जिसका डिग्री घात क्या हो 1 हो, घात क्या हो 1 हो, वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x + 2 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसका घात क्या है, पावर क्या है, 1 है। बात समझ रहे हैं? डिग्री इसका 1 है, कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं जो इसमें पढ़ना है वो हमेशा 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल का पढ़ेंगे। फिलहाल हमने एग्जाम्पल 1 वेरिएबल का दिया। अब आते हैं द्विघातीय बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है, जिसका घात जो है वो 2 हो, क्या हो? 2 हो, क्या? डिग्री। अब इससे आपके पास एग्जाम्पल आ गया x² + x + 5, ये क्या है? द्विघातीय बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रहा है? क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि इसका घात क्या है? मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब चलते हैं हम लोग त्रिघाती के पास। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? देखिएगा आप सब में नाम देखते ही कंफर्म हो जाएंगे। द्विघात मतलब पावर क्या हो? 2 हो। त्रिघात मतलब पावर क्या हो? 3 हो, मतलब घात क्या हो? 3 हो। ठीक है, अब क्यूबिक का मतलब हो जाएगा, जैसे माने यहाँ पे x³ लिखा हुआ है +x² + 5x + 7, ये क्या हो गया? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब त्रिघातीय बहुपद। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जैसे आपके सामने कोई एक एक्सप्रेशन आ गया, ये क्या है? आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल को अगर लिखना हो इक्वेशन के तरीके से तो हम कैसे लिखेंगे? इसे आपको ये P फॉर पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल अगर इसमें है, एक वेरिएबल है तो Px, ये इसका पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया। बात समझ में आया? मतलब x² - 3x - 4 में ये P क्या है? देखते होंगे आप लोग कहीं कहीं लिखा होता है Px, Py, Pz। इसका क्या मतलब हुआ? P फॉर पॉलिनोमियल, और x का मतलब हो गया जो इसके अंदर वेरिएबल है उसका, जिसका इस्तेमाल, जिस चर मान का इस्तेमाल किया हो गया वो यहाँ x आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहेंगे कि x का कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वेरिएबल का कोई वैल्यू पुट कर देंगे, मान डाल देते हैं, तो जो इसका मान आएगा सॉल्व करके वही हो जाएगा पॉलिनोमियल का वैल्यू, मतलब बहुपद का मान हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर 2 है। अब यहाँ पे देखिए जब हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? x की जगह पे 2 डालना है तो यहाँ x की जगह पे 2 हो जाएगा, P2 बराबर, समझ रहे हैं? अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 डाल देते, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है, -3 गुने फिर 2x है तो अब -4। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4, -3 दूना 6, -4। अब देखिए 4 से 4 खत्म, बचा कितना? -6। अब ये -6 जो हो गया वही क्या हो गया? इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यही वैल्यू हो गया, यही क्या हो गया? मान हो गया किसका? बहुपद का। कब? जब x का वैल्यू हम 2 लिए हैं तब। कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, कुछ भी ले सकते हैं इसको। आपको हमने सिखाया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम चलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का शून्यक किसे कहते हैं? शून्यक निकालना होता है ना, शून्यक निकाले। हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक के बारे में जानते हैं। बहुपद का शून्यक क्या होगा? अब देखिए आपके सामने आ गया एक इक्वेशन। अब मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, जब उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए x के किसी भी मान के लिए, मानते हैं कि x का मान हम मानते हैं k, और k क्या है? एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर है। रियल समझ रहे हैं क्या होता है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर है। k अगर एक रियल नंबर है और उस k का वैल्यू यहाँ पुट करते ही ये किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। जीरोज मतलब 0 के बराबर, शून्यक मतलब 0 के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? k उसका शून्यक कहलाएगा। इसको हम रूट्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, या शून्यक, या उसको हिंदी में मूल भी कह सकते हैं कि इस बहुपद का मूल क्या होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं इसमें क्या होगा? x का वैल्यू जो हम k का वैल्यू लें, तो अब हम कहेंगे कि आप -1 ले लेते हैं, हम k का वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो जब हम -1 इसमें डालते हैं तो क्या होगा? अब -1 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे -3
-1 -4 और p की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे -1। क्यों? क्योंकि x का मान हम क्या डाल रहे हैं -8, है ना, सिखाया आपको। अब 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 3, माइनस माइनस प्लस 3, -4, 3 1 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ गया ना, 0। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया, 0 हो गया। मतलब इसको रूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो गया। अब ध्यान देने की बात है कि इसके कितने शून्यक होंगे, कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोज होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री मतलब घात अगर 2 है, डिग्री अगर 2 है तो उसका शून्यक 0 भी 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। रूट्स कितना होगा, 2 होगा। और अगर 3 डिग्री है तो जीरोस भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत समझने में? तो जितना डिग्री उतना उसका x का वैल्यू, जिससे वो क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? चलिए, तो आज के वीडियो में हम इतने रहते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो और भी इसके आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें उसको हम लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।